इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी शियाटिका के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है और आप अपने आसपास, अपने ऑफिस में, इवन आप अपने घर में भी सुनते होंगे कि मुझे शियाटिका का पेन है, मुझे शियाटिका हो चुका है। तो एक्चुअल में ये शियाटिका है क्या? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि शियाटिका का दर्द कहाँ से शुरू होता है, इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, इसको आप कैसे बहुत इजी तरीके से ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि शियाटिका क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको तो शियाटिका नहीं है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सबसे पहले बात आती है कि शियाटिका क्या है, व्हाट इज़ शियाटिका और व्हाट इज़ शियाटिका पेन। देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नसें होती हैं। तो ऐसे ही शियाटिका भी एक नर्व होती है और इंटरेस्टिंगली जो शियाटिका है वो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी इसको हम बोलते हैं और ये होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो नस है, ये जो शियाटिका नर्व है, ये रीढ़ की हड्डी से निकल के पैर तक जाती है। तो अगर मैं इसकी एक्चुअली पाथ की बात करूँ थोड़ा बायोलॉजिकल वे से, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने चीज़ पिछले वीडियो में भी डिस्कस की हुई है, तो उसमें हमारी डिफरेंट वर्टिब्रास होती हैं, जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल रीजन। तो जो हमारी शियाटिका है वो लंबर रीजन से निकलती है और फिर जो हमारी टांग है उसके पिछले हिस्से से जाती है और लास्ट में पैर तक पहुंचती है। तो ये पूरा, इसलिए इसको हम लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तभी आपने देखा होगा जो शियाटिका के पेशेंट हैं वो कोई बोलता है कि मेरे को टांग में दर्द है, कोई बोलता है पैर में दर्द है, कोई बोलता है कमर में दर्द है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये शियाटिका गुजरती है वहाँ वहाँ एक पेशेंट को उसका पेन महसूस होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि शियाटिका का हमें दर्द क्यों महसूस होता है। तो किसी भी नर्व का उसका पेन या उसकी नमनेस, उसकी वीकनेस तभी आती है जब उस पर्टिकुलर नर्व का किसी वजह से कंप्रेशन हो। तो अगर मैं शियाटिका की बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके लंबर एरिया से ही शुरू होती है। तो लंबर एरिया की जो छोटी छोटी वर्टिब्रा, छोटी छोटी जो बोन्स हैं, उनके बीच में ये कंप्रेस हो जाती है, धंस जाती है, जिसकी वजह से इसमें धीरे धीरे जो पेशेंट को है सिम्टम आने लग जाते हैं। अब बात आती है कि वो कैसे कंप्रेस करती है शियाटिका नर्व को, वो ऐसा क्या चेंजेस आता है हमारी रीढ़ की हड्डी में जिससे वो हमारे नर्व को प्रेस करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है हर्निएटेड डिस्क। जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे जैसे इस वीडियो में भी, इस फोटो में दिखाया गया है, ऐसे होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जैसे कोई झटका लग गया, कोई इंजरी हो गई, तो उससे ये एक दूसरे के नीचे धंस गई, जिससे क्या हुआ, उन्होंने जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया और आगे जो वहाँ से बिल्कुल उनके साथ से जो शियाटिका नर्व गुजर रही थी उसको उसने कंप्रेस कर दिया। जैसे ही नर्व को कंप्रेस किया वो नस दब गई और आगे उसमें ब्लड फ्लो सही नहीं हुआ, जिससे वो सिम्टम आने शुरू हो गए। ऐसे ही डिस्क प्रोलैप्स के केस में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी है तो उनमें भी ये देखा जाता है कि उसका बोन स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। पोस्चर अगर किसी पेशेंट का सही नहीं है, जैसे अगर आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हो तो उसमें आपका बैक पोस्चर सही नहीं है, तो आपका जो बोन का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली नर्व कंप्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, जब मोटापा होता है ना, नॉर्मल हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सीधा होता है, जैसे इस फोटो एक पर्टिकुलर कर्व से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जिस पेशेंट के अंदर मोटापा बढ़ जाता है ना, तो उसको लॉर्डोसिस टाइप की कंडीशन आ जाती है। जैसे इस फोटो में आप कंपेयर कर सकते हो कि एक नॉर्मल, एक फिट पर्सन की स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है और जो एक ओबेसिटी जिसको हो रखी है पेशेंट को, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में
बिल्कुल जो कर्व है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रक्चर सही नहीं रहता और अल्टीमेटली बोन्स का प्रेशर जो है वो नर्व के ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिससे शियाटिका के सिम्टम दिखाई देते हैं। कई पेशेंट को ट्यूमर भी हो जाता है स्पाइन के अंदर, जिससे वो कोई मास बन गया, फिर वो क्या करेगा, जो वहाँ से वो शियाटिका नर्व आ रही थी उसको उसने कंप्रेस करना शुरू कर दिया। कोई जैसे पेशेंट जैसे कुली वगैरह होते हैं जो अपनी पीठ पे वजन उठाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, वो उनका जो स्ट्रक्चर इम्प्रॉपर हो जाएगा और अल्टीमेटली वो नर्व को कंप्रेस करने लग जाएंगे। कि जो ये शियाटिका नर्व है ना बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास से गुजरती है, तो इसलिए अगर उनके कुछ भी स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो वो सीधा क्या करेंगे, नर्व को कंप्रेस कर देंगे, जिससे आगे का जो उसका जो फंक्शन होता है नर्व का वो इम्प्रॉपर हो जाएगा और आपको सिम्टम आने लग जाएंगे। शुरू में पेन होएगा, फिर धीरे धीरे नमनेस आएगी, फिर वीकनेस आएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पेशेंट को वो अपना लिम्ब ही यूज़ नहीं कर पाएगा। इवन उसको जो हमारे बाउल ब्लैडर मूवमेंट है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ की, वो ही परफॉर्म करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात आती है कि क्या लक्षण आते हैं अगर आपको भी शियाटिका है, अगर या घर में किसी को शियाटिका है तो उसको कैसे पता करें, क्या लक्षण आते हैं। तो लक्षण जैसे मैंने शुरू में बताया, जहाँ जहाँ से ये शियाटिका गुजरेगी वहाँ वहाँ दर्द होगा। जैसे हमारे पास भी क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सबका जो वो कंप्लेन करते हैं वो डिफरेंट होता है। कोई बोलते हैं कि मैं जब बहुत देर तक ड्राइविंग करता हूँ फिर उठता हूँ तो मेरे पीछे कुल्ले में दर्द होता है। कुछ पेशेंट आते हैं कि मेरे को पैर में दर्द है, कुछ पेशेंट आते हैं कि मेरे को पीठ में दर्द है, कुछ बोलते हैं कि मेरी पूरी टांग में दर्द है। ये इसलिए है क्योंकि जो शियाटिका है, जैसे मैंने पहले बताया, वो हमारी पूरी टांग्स में रन करती है। तो जहाँ पेशेंट का कंप्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे उसको सिम्टम फील हो जाएगा और इसी की वजह से शियाटिका का जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं होता। जैसे अगर किसी पेशेंट को टांग में दर्द है, वो क्या करेंगे, टांग की मालिश करवाएंगे, उस पर तेल रगड़ेंगे, वो सोचेंगे कि उसकी टांग में दर्द है, लेकिन एक्चुअल जो उसका रूट कोज है, जो मेन कारण है, वो कहाँ पे है, जहाँ से शियाटिका शुरू हुई, हमारी स्पाइनल कॉर्ड लंबर एरिया में। तो हमें ट्रीटमेंट वहाँ देना पड़ेगा। हम टांग में जो मर्जी करा लें उससे वो ठीक नहीं होएगी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते बोलते कि मेरे पैर में दर्द है, मैंने सब कुछ करा के देख लिया, पैर की मालिश भी करा ली, थेरेपी भी ले ली, सब कुछ कर लिया, मेरे को दर्द नहीं, क्योंकि वो पैर में प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, लंबर रीजन में। हम उस कंप्रेशन को ठीक कर देंगे जिससे वो नस दबी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो सिम्टम आते हैं वो चले जाएंगे। तो लक्षण इसमें यही होते हैं, शुरू में दर्द होएगा, थोड़ी थोड़ी वीकनेस बढ़ती जाएगी, नमनेस आएगी, और जब वर्स्ट केस हो जाता है ना, जब कहीं पेशेंट का केस ख़राब हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते और तब स्टेज पे आके खाली सर्जरी ही एक जो है मेन ट्रीटमेंट बचता है। अब बात आती है कि जो शियाटिका है आप उसको कैसे पता कर सकते हैं। देखो, इसके लिए वैसे तो MRI CT स्कैन वगैरह जब आप ऑर्थोपेडिशियन या फिजियो के पास जाओगे तो वो आपको बोल लेंगे कराने की, जिससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बहुत सा सिंपल टेस्ट है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। आपको सिंपल लेटना है, धीरे धीरे से अपने पैर को सीधी टांग को उठाना है, जहाँ तक उठता है उसको उठाना है, फिर पंजे को अपनी तरफ खींचना है। जब आप ये वाली मूवमेंट परफॉर्म करोगे ना तो आपको रीढ़ की हड्डी में नीचे लंबर एरिया में पेन महसूस होएगा। आप इस मूवमेंट को कर ही नहीं पाओगे, और अगर आपको ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपको शियाटिका, जो आपका दर्द है वो शियाटिका की वजह से ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा दर्द है, इवन आप दूसरी टांग को उठाओगे, दर्द आपको इस टांग में भी होएगा। तो ऐसे सिंपल तरीके से आप इसको घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपको शियाटिका का दर्द है या नहीं। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी कि जो शियाटिका है वो हमारी दोनों टांग, ये नहीं कि सिर्फ एक टांग से रन करती है। जैसे लंबर एरिया से निकली, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, वो दोनों साइड रन करती है, दोनों पैरों में आती है, दोनों पैरों तक आती है। लेकिन मोस्टली केस में जो हमने रिसर्च किया है कि शियाटिका हमेशा एक साइड
को ही अफेक्ट करती है दोनों साइड। जैसे अगर नर्व कंप्रेशन हुआ तो ये बहुत कम देखा जाता है कि पेशेंट को दोनों साइड सिम्टम आते हैं, मोस्टली केसेस में एक साइड ही सिम्टम आएंगे। तो ये थे इसके कारण, लक्षण और कैसे एक सिंपल सा टेस्ट जो आप घर पे भी कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट की, जो शियाटिका है उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होती है। देखो, सबसे पहले नॉर्मली बात आती है मेडिसिन जो पेशेंट लेते भी हैं। मेडिसिन नो डाउट अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि शियाटिका में बहुत ज़्यादा पेन, शूटिंग पेन होता है, एक चुभने वाला पेन होता है, तो उसके लिए मेडिसिन ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट कंफर्ट नहीं होएगा। तो पेन रिलीफ के लिए फॉर अ शॉर्ट टर्म मेडिसिन, दवाई लेना सही है, बट मेडिसिन इसका एक लॉन्ग टर्म उपाय नहीं है। अगर आपका केस अभी फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे है तो आपको क्या है, आपको फिज़िकल थेरेपी करनी पड़ेगी। फिज़िकल थेरेपी में कुछ नहीं है, सिर्फ 3-4 एक्सरसाइज हैं आपको वो करनी पड़ेंगी, जिससे आपको शियाटिका से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम आई है, जैसे आपको इस वीडियो देख के पता भी चल गया होगा, जो प्रॉब्लम आई है वो एक स्ट्रक्चर की वजह से आई है। अगर आप अपने स्ट्रक्चर को सही कर लोगे एक्सरसाइज से तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेशन दूर हो जाएगा नर्व का और आपको सिम्टम दूर हो जाएंगे। तो फिज़िकल थेरेपी में अगर आप सिर्फ 4-5 एक्सरसाइज जो मैं अभी डिस्कस करूँगी, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं, अगर वो परफॉर्म करोगे तो आप ईज़िली छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी जो शियाटिका की स्टेज लास्ट स्टेज पे चले गए हो, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वीकनेस, नमनेस, आप अपने पैर को, अपनी टांग को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल वीकनेस आ चुकी है, उस केस में फिर सर्जरी ही एक उपाय बनता है। फिर सर्जरी करके वो जो नर्व कंप्रेशन हो रखा है फिर उसको ठीक करते हैं। तो ये था शियाटिका। तो शायद अब सबको उम्मीद करते हो कि क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअल में शियाटिका है क्या। मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं कि एक्चुअल में ये शियाटिका है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इसका मेन रूट कॉज क्या है। वो टांग की दवाई खाएंगे, पैर दर्द की दवाई खाएंगे, अरे जो मेन कारण है वो लंबर रीजन में प्रेजेंट है, हमें उसको ठीक करना है। जो एक्सरसाइज करनी है वो उसके अकॉर्डिंग करनी है, जो भी ट्रीटमेंट लेना है वो उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो अब बात आती है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है शियाटिका के लिए। तो जो एक्सरसाइज है, मैंने सोचा ये वीडियो लंबी बन गई है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो स्टे ट्यून। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।